कंफर्म एक बात क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल वाले लोगों के लिए है। इसमें एडवांस लेवल के वीडियो वालों का कोई काम नहीं है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और इस वीडियो से आपको क्या लाभ होने वाला है ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 पॉइंट में क्लियर करूंगा कि आपका जिम का पैसा बर्बाद ना हो। वो चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो आप देख लेना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, गोल। जिम में ज्वाइन करने से पहले आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर 3 पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फैट लॉस, दूसरा है मसल गेन और थर्ड है फिटनेस। अब तीनों ही चीज अलग पाथवे पे काम करती है। जिम ज्वाइन करने से पहले आपको इस चीज का क्लियर होना चाहिए। अब मान के चलो आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं और आपको ये क्लियर नहीं है कि मैं जिम में जाके करना क्या है, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। शायद उस लड़कों की तरफ जाएंगे जो शायद जिम 6 महीने साल भर आते हैं और जीवन भर दोबारा जिम नहीं जाते। उनकी स्टोरी रहती है कि मैं स्कूल गया था, कॉलेज गया था और एक बार मैं जिम गया था मेरे फ्रेंड के साथ। फैट लॉस, अगर आपका मुख्य गोल फैट लॉस है तो आपको इसके अंदर सबसे पहले 2 चीजों पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। वो है आपका कैलोरी डिफिसिट। अब उसमें आपको सबसे पहले आपको अपना जो फूड इंटेक है उसको आपको पूरा प्रोटीन ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। और प्रोटीन ओरिएंटेड आप जब इसको बनाएंगे तो आपको काफी लाभ देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ जिम जाने से आप वेट लॉस कर लोगे तो देखेंगे, जिम जाने से अधिकतर वेट गेन जरूर हो जाता है इजिली, वेट लॉस थोड़ा कम होता है। हाँ, मसल गेन होता है। मसल जो होती है वो कहीं ना कहीं एक मान के चले एक तरीके से आपको जो वेट लॉस करने में हेल्प करती है मसल आपकी, मगर उसको ये नहीं बोल सकते आप पूरी तरीके से कि आपकी मसल ही आपका वेट लॉस कर देगी। क्योंकि कारण क्या है कि वेट लॉस के साथ आपकी जिम में अगर आप कार्डियो करने जा रहे हो जिम, तो आप वहां पर अपनी मसल भी लॉस करोगे। आप मसल को कितना मतलब हाई प्रोटीन लेने के बावजूद भी मसल लॉस होगा। ये मैंने कई बार देखा। मैंने कई बार सोचा कि प्रोटीन बढ़ा देता हूँ और उसके बाद में अपना वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ाता हूँ, नहीं, उसके साथ मसल भी लॉस होती है, भले कुछ भी कर लो। और आप वेजिटेरियन हैं या तो इस टाइप से, तो आपका डेफिनेटली 100% मतलब मसल लॉस होना 100% ही है। और उसमें वीगन तो बात ही अलग है, कोई बात ही नहीं। एक यूनिक चीज बताता हूँ जिससे आप जल्दी से जल्दी फैट लॉस कर सकते हैं। जिम ज्वाइन करने के पहले आप सुबह उठ के 15 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें तेजी से। जो चलते अपन फास्ट वॉक बोल सकते हैं इसको हम, तो तेजी से अपन चलेंगे तो काफी, और बिना खाए सिर्फ पानी पी के, या आप जो भी मॉर्निंग आपका रूटीन रहता है फॉलो करने के बाद आप सिर्फ वाटर इंटेक करने के बाद सीधे आप ग्राउंड में चले जाइए और कम से कम 15 से 30 मिनट तक तेजी से पैदल चलें। ये आपके बेली फैट के सराउंडिंग ट्रिगर करता है, फैट को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है फैट लॉस के टाइम, क्योंकि एक्चुअली लोग चाहते हैं कि मेरा सिर्फ पेट की जगह से फैट लॉस हो जाए, बाकी तो मैं ऊपर से स्किनी हूँ ही, तो मेरे को पूरे बॉडी में वेट ही क्या है मेरा जो मैं लॉस करूँ, बट मेरे बेली पे फैट है तो बेली का फैट आपका इस तरीके से चला जाएगा। 30 मिनट बाद ही आप कुछ चाय या फिर जो भी आप मॉर्निंग में नट्स वगैरह लेते हैं तो वो ही उसके बाद लेना, नहीं तो बेकार है, मतलब नहीं। और कुछ खा के आप वॉकिंग पे गए तो भी बेकार है। इसका स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करना तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और रही बात फूड की, तो आपको प्रोटीन डाइट पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। आपको कार्ब और फैट को थोड़ा कैलकुलेटेड फॉर्म में ही लेना पड़ेगा तो ही आपको फायदा। फैट एक बार थोड़ा सा आप ज्यादा ले सकते हैं, बट कार्ब को आपको कोशिश करके पूरा जितना हो सकता है कम से कम लेना पड़ेगा। तो मसल गेन क्या होता है? मसल गेन के अंदर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट के साथ आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं। हर प्रकार जो भी आप वेट लिफ्ट करते हैं उससे मसल टीयर होती है और नेक्स्ट डे के लिए और प्रिपेयर होके और मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे आपका मसल गेन होने लग जाता है। तो मसल गेन, मगर इसके लिए भी आपको ध्यान रखना, प्रोटीन आपको काफी रखना पड़ेगा जब जाके आपकी मसल गेन हो सकती है। हाँ, इसके अंदर भी आपको एक चीज निकल के आती है। कई लोग बोलते हैं कि क्या सिर्फ प्रोटीन से क्या बॉडी और हमारी मसल का साइज बढ़ेगा? तो नहीं, इसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा कार्ब भी लेना पड़ेगा जब भी आपका मसल का साइज फूला फूला थोड़ा पंप टाइप का दिखेगा। सिर्फ प्रोटीन लेने से आपको एक अच्छी कटिंग का अनुभव एहसास जरूर हो सकता है। और लोगों भी इस चीज का, अगर हल्का फुल्का आपको अगर टी शर्ट या शर्ट्स में दिखाना है कि मेरे पास मेरी अच्छी मसल्स, तो आपको थोड़ा सा कार्ब भी लोड करके रखना पड़ेगा। मसल बिल्ड करना
फिर भी इजी टास्क हो जाता है फैट लॉस से ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं फैट लॉस जो है जिम में नहीं होता है। अब होता क्या है, अपन जिम आ जाते हैं और जिम ज्वाइन करने के बाद अपन सोचते हैं कि जिम में जो एक्सरसाइज करेंगे इसके द्वारा मेरा वेट लॉस हो जाएगा और मैं मेरी बॉडी दिखने लगेगी। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये उल्टा आपको कई सालों के लूप में फंसा के रखता है और आप उससे बाहर नहीं आ पाते हो, और शायद आपका एक बुखार आपको वापस वहीं पे खड़ा कर देता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। हम बात करते हैं फिटनेस की। फिटनेस क्या होती है? फिटनेस ओवरऑल बॉडी की हेल्थ रखते हैं, वाइटल ऑर्गन अपने अंदर की बॉडी के ऑर्गन और बाहर की अपनी बॉडी, दोनों ही कंप्लीटली फिट होने को ही फिटनेस बोलते हैं। तो फिट के अंदर आप ये ले नहीं सकते कि मेरी बॉडी में मसल नहीं दिख रही है, मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूँ, मेरे बेली पे फैट है तो आप फिट नहीं हो। फिट एक अलग चीज हो जाती है। फिट व्यक्ति जो होता है उसका उसके वाइटल ऑर्गन्स, उसकी बॉडी, उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है शायद एक बॉडी बिल्डर से भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कार्ब, प्रोटीन और फैट का तीनों कॉम्बो फॉर्म में ही कंज्यूम करता है और उसके बॉडी में ज्यादा पावरफुल रहती है इन लोगों से। दिखाने की बॉडी जो होगी वो मसल वाली बॉडी होगी, एक फैट लॉस, एक मोटा व्यक्ति होगी, एक अलग चीज होगी। और जो फिटनेस वाला व्यक्ति होता है उसके पास दोनों ही एडवांटेज होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और उसका दोनों ही चीज होती है। तो कोशिश करें कि जरूरी नहीं आपके एब्स बने, मगर आपके साथ साथ आपके थोड़े मसल्स रहें और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहे। कुछ भी मूवमेंट या कुछ भी एक्सरसाइज करने में आपको एक अलग ही और मतलब आपके लिए इजी वे रहे काम करने। पॉइंट है ट्रेनर। अब जब ट्रेनर की बात आती है तो अपन जिम ज्वाइन करते हैं, वहां पर जो अवेलेबल ट्रेनर या अपने फ्रेंड द्वारा सजेशन दिए गए पर्सनल ट्रेनर या वो गुरुजी जो आपको जिम में मिल जाए, उन्हीं को अपन अपना गुरु बना लेते हैं। यही अपनी बिगेस्ट मिस्टेक भी हो सकती है। अब मैं आपको इसको डीपली एक चीज से क्लियर करता हूँ। मान के चलो मैं एक वेजिटेरियन हूँ, आप मुझे अपना गुरु बना लेते हैं, मैं आपको किस हिसाब से फूड की अच्छी डाइट रिकमेंड कर पाऊंगा? बताइए किस लेवल पे कर सकता हूँ? तो ये चीज को क्लियर रखिए। तो आपका गुरुजी, आप वेजिटेरियन है, आपका गुरुजी नॉन वेजिटेरियन है या वीगन है, तो आप वीगन गुरुजी बना के आप कैसे बॉडी बिल्ड करेंगे? उसकी डाइट प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको उस लेवल पे जाके एक्सट्रीम 100% और 50% तो काम करता है, 50% तो कुछ भी काम करता है, ठीक है। ऐसा है कि सिक्का उछाला है तो या तो चिट गिरेगा, पट गिरेगा। कि इस चीज को लेके चलेंगे तो नहीं बॉडी बन सकती। अगर आप बिल्कुल सोच सकें कि मैं मेरी लाइफ के यहाँ पे पूरे आगे के जितने भी साल है 25 से 30 साल देने वाला हूँ, तो इस चीज को ध्यान रखिए अपना गुरु जी अपनी लाइफ स्टाइल अपने फूड के हिसाब से चुने। अब ये कहीं ना कहीं बहुत वो हो सकता है शायद कमेंट ऐसी कि लोगों बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसा है, ऐसा चीजें रहती है। क्योंकि मैंने पहले जिनको गुरुजी बनाया था वो मुझे बोलते थे मल्टीविटामिन खाने से मृत्यु हो जाती है इंसान की, प्रोटीन खाने से मृत्यु हो जाती है इंसान। काफी सालों तक इन चीजों से दूर गया, फिर लोगों की डेथ हो सकती है। और कई बार मैं डॉक्टरों से भी मैंने ऐसी कभी किसी के साथ गया तो डॉक्टरों से भी ऐसे पूछ लिया कि प्रोटीन लिया जा सकता है, तो बोलते हैं प्रोटीन मत खाना, किडनी खराब हो जाएगी, आपकी डेथ हो सकती है। उसका कारण ये है कि कई ऐसे लोग भी, कई ऐसे गुरुजी के चेले भी हैं जो कुछ ऐसी चीजें खा के बीमार पड़े हैं, माइनर अटैक आए, और वो जब हॉस्पिटलाइज हुए तो वो वहां पर वो चीज नहीं बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। वो झूठ बोलते हैं हमने प्रोटीन लिया था या मल्टीविटामिन की गोली ली थी, उस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो डॉक्टर उस फेज में आपको सीधे मना करता है कि भैया प्रोटीन मत खाना, क्योंकि डॉक्टर ने वो सुना हुआ रहता है। डॉक्टर के लिए पहली चीज नहीं रहती है, पहली बार सुना हुआ कि सर प्रोटीन खाने से वो हो गया। एक्चुअल में डॉक्टर को ये पता ही नहीं रहता है कि गुरुजी क्या कहता है, वो चीज क्लियर रहती नहीं है डॉक्टर को। तो डॉक्टर प्रोटीन में बोलेगा प्रोटीन की वजह से बीमार पड़ा है। और अगर एक और भी अगर डीबीस में बात करें तो एक 18, 19, 20 साल के लड़के रहते हैं, आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब से किसी को अपना ट्रेनर या गुरुजी बना रहे हो जो 18, 20 साल का है, और आप जिम ज्वाइन कर रहे हो 30 प्लस में, 40 प्लस में, वो कह रहा है हाउ टू बिल्ड मसल इन 30 प्लस या 40 प्लस। वो आप कैसे बता सकता है कि आप 30 के बाद कैसे बॉडी बना लो, 40 के बाद कैसे बॉडी बना लो? वो जो खुद 30 का नहीं हुआ है, खुद 40 का नहीं हुआ है, तो आपको कैसे बता रहा है कि आप बॉडी मसल जो है 30 के बाद बना लो? वो खुद 18, 19 साल का है, भले 21, 20 साल का, 18, 19 साल का अपने आप को दे रहा हूँ, मगर किस लेवल पे आपको बता सकता है? आपके हार्मोन्स, उसके हार्मोन्स, आपके एलडीएल एचडीएल कितना डिफरेंट रहता है दोनों में, वो कंपैरिजन ही नहीं है उसका कंपैरिजन ही नहीं। वो आपको सही ज्ञान नहीं दे सकता। इस टाइप के गुरुजी को भी आप अवॉइड करो। इसमें और भी अगर अपन आगे बढ़े तो उस टाइप के ट्रेनर को भी आपको अवॉइड कर देना चाहिए जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बताते हैं कि, और कुछ तो भी मिसलीडिंग टाइप की एक मुट्ठी चने उन्हें 8
8 खजूर के साथ तेरी बॉडी बन जाएगी गिलास दूध के साथ। तो इन चीजों को मिसलीडिंग जो भी आपको इस तरीके से कुछ तो भी बातें अगर भयंकर करता हो जो आपको नहीं लगती हो, और बट उसकी बॉडी देख के आपको लगती हो कि यार ये बॉडी तो अच्छी बनी हुई नहीं, उन चीजों को लेके आप बॉडी से रिलेटेड नहीं किया। यहाँ पर ज्ञान की बात आती है। शायद आपको बताने वाला व्यक्ति की शायद बॉडी आपसे आप थोड़े सालों बाद उससे अच्छी बॉडी बनाओ, और उसका ज्ञान अगर आप उस लेवल का है तो आपको शायद उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ट्रेनर में विशेष तीनों पॉइंट क्लियर रखना और उस हिसाब से ट्रेनर चाहिए। अगला पॉइंट की बात आती है तो अगला पॉइंट है डाइट और सप्लीमेंट। अगले पॉइंट की बात आती है डाइट। आप डाइट में दो चीजें निकलती है, सप्लीमेंट और फूड। अब फूड जो होता है ओवरऑल अपनी बॉडी के लिए 60% 70% जिम से जुड़े रहने का काम करता है और 30% ही सप्लीमेंट के लिए। 30 से 40 ही मैक्स रहेगा, इससे आप सप्लीमेंट पे ना जाएं, और 60 to 70 आप फूड पे रहें। अब मान के चलें आप एक वीगन हैं या फिर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, ये तीनों प्रोफाइल में आपके हिसाब से आपके लेवल पे कितना प्रोटीन आपको इंटेक करना है वो आपको एक अप्रॉक्स 1.5 से 2 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन रहता है। तो सब कैलकुलेट करके प्रोटीन अच्छी डाइट बना लीजिए। और अगर आप थोड़ा सा सप्लीमेंट के रूप में आप सपोर्ट देना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वे जो है आपको मेरे हिसाब से आपका जो भी बॉडी वेट है उस हिसाब से 1 ग्राम से ज़्यादा वे ना रहे। मान के चलें आपका बॉडी वेट 50 है और आपकी एक स्कूप अगर 25 ग्राम वे करते हैं कि प्रोटीन आपकी बॉडी में कर रही है, तो आप 2 ही स्कूप ले लें, बस इतना रहेगा। बाकी आपका जो 50% है वो आप फूड से ले आए। उसमें आपको क्या फैट्स और दूसरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, वो आपको फूड के द्वारा मिल जाते हैं। हाँ, और इसके साथ आपको मल्टीविटामिन और ओमेगा कैप्सूल्स। मैं आपको एक चीज इसमें क्लियर कर देता हूँ कि सप्लीमेंट में टॉप 5 सप्लीमेंट जो आपको बॉडी बिल्डिंग सपोर्ट करते हो आपको लेना ही चाहिए। शायद आपने पहले भी कई वीडियो में सुना होगा या फिर कई रील में सुना होगा, मगर फिर भी मैं दोहरा देता हूँ, ये 5 खुद काम करते हैं और इसमें से 3 तो मस्ट है और 2 आप ऑप्शनल कर सकते हैं। 3 को तो आपको चलाना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, वो आपकी लाइफ ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। जिम एक अलग चीज है, फिटनेस एक अलग चीज है, इसको आप ऐसे भी डेली बेसिस, मगर हाँ लेने से पहले क्या डोसेज रहेगी, ये कैसे काम करते हैं, इसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, अपने ट्रेनर को कंसल्ट कर लें कि ये आपकी बॉडी के लिए कैसे काम करेगा और आपकी क्या इसमें हेल्प हो सकती है। मेरे द्वारा रिकमेंडेशन नहीं, मेरे द्वारा जो ली है, मेरे द्वारा जो टॉप है उसको आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मगर इनकी रिकमेंडेशन डोज जो है और जिस फॉर्म में लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, ये भी आपको सही डॉक्टर ही बता सकता है। बस मैं आपको इस चीज में हेल्प कर सकता हूँ कि ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जो रहता है जब मतलब अपने ओमेगा का या जो भी ये फैट के द्वारा अच्छे कंज्यूम हो जाते हैं, अब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो कोशिश करें आप उसको मॉर्निंग में लें और नाइट में आप जिंक कोर्स पे जा सकते हैं, वो आपको वहाँ पर जाकर अच्छी स्लीप और अच्छी हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम वगैरह आपकी स्लीप को बेटर करते हैं। तो टॉप 5 सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला सप्लीमेंट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपकी हेल्थ, हेयर और जॉइंट हेल्थ तो सब में काम करता है। इसके लिए सप्लीमेंट तो मेरे सबसे ओवरऑल बेस्ट है। बॉडी बिल्डिंग हो या फिर ओवरऑल फिटनेस हो आपकी, या फिर इंटायर आपकी लाइफ में कुछ भी एक्टिविटी करने में, ये सप्लीमेंट आपको बहुत सपोर्ट करता है। सेकंड, नो डाउट वे आता है, और वे जो प्रोटीन आपको क्वालिटी प्रोटीन देता है वो शायद वो कोई भी चीज़ आपको इतना क्वालिटी प्रोटीन दे सकते। वो पनीर एग से भी टॉप क्लास पे है, तो कहीं ना कहीं टॉप नॉच है, तो आपको वे पे ही शिफ्ट करना चाहिए। प्रोटीन की जब बात आती है, थर्ड पे बारी आती है, वो आती है D3 की। अब D3 जो विटामिन है, वो जो D3 है वो नो डाउट आपके जॉइंट और बोन पे काम करता है, और कहीं ना कहीं इंटरनली हेल्थ अच्छी रहती है, तो आप काफी अच्छा वेट लिफ्ट करते हैं। और फोर्थ जो है वो है मल्टीविटामिन। ये ऑप्शनल है, आपको लेना है तो ठीक है, मगर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे रहते हैं जो छूट जाते हैं अपने फूड से या किसी दूसरी सोर्स, अगर नहीं हो पाते तो वहाँ ये अच्छा काम करता है। और लास्ट जिंक और मैग्नीशियम है, और इसको आप जरूर लें क्योंकि ये आपकी स्लीप और एंजाइटी या फिर जो स्ट्रेस वगैरह उस टाइप के हार्मोन को कहीं ना कहीं स्लो करता है, और काफ़ी अच्छी स्लीप आती है और सबसे रिकवरी फास्ट होती है, तो आपकी ये जर्नी स्मूथ हो जाती है। वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जिम से जुड़ा वो फिटनेस से जुड़ा हुआ मेरे को 15 साल हुआ है, मगर उस लेवल पे शायद मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ।
खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ कि कैमरे के सामने साइनेस और कैमरे के ऊपर उस लेवल पर मैं नहीं हो पाया हूँ। काफी सालों से वीडियो बना रहा हूँ मगर फिर भी मेरे में वो इरिटेशन अभी है, शायद मैं उस लेवल का आपको क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, तो शायद उस मोटिवेशन के द्वारा मेरे फ्यूचर में मैं वीडियो के अंदर और क्वालिटी लेकर आ पाऊँ। ये हेल्प मेरे को आपसे चाहिए रहेगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आखिरी पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो है वर्कआउट। अब वर्कआउट पर अगर अपन चलें तो इसके अंदर से चीज निकल के आती है लाइफ टाइम वर्कआउट और विथ इंजरी फ्री। क्योंकि वर्कआउट तो करने बहुत से लोग आते हैं 6 से 10 महीने, साल भर, 1.5 साल, उसके बाद वो शायद जिम में कभी आपको दिखते नहीं है। और स्टोरी आपने सुनी होंगी अपने कॉलेज में या कॉलेज के बाद भी, अगर आप वर्किंग करते हैं तो बोले मैं गया था 2 महीने जिम, अच्छी बॉडी बन गई थी। उनकी अच्छी बॉडी तो नहीं बनी थी, इंजरी जरूर अच्छी हो गई थी उनको, उसके बाद वो कभी जिम नहीं गए। मेरा एक चेस्ट छोटा बड़ा हो गया, मेरा शोल्डर का रोटेटर जो है स्लिप हो गया था जिम में जाने के बाद, और उस वजह से मेरी एक उंगली टूट गई थी डंबल गिरने पर। इस टाइप की स्टोरी आपने सुनी होंगी। जो जिम नहीं गया और प्लेट में मेरे उस पे पाँव पे गिरने की वजह से मेरी उंगली पे लग गई थी। या फिर मैं लेट पुल डाउन लगाते समय रोप का वो टूटने की वजह से मेरे उस पे जो रॉड थी वो रॉड सीधे मेरे गर्दन पे लगी, उस वजह से मुझे बोन पे चोट लगी, काफी दिनों तक मैं इंजर्ड रहा। तो इस टाइप से चीजों से टूट रहा है। और कुछ भी वीडियो देख के कि वीडियो मतलब जिम गए और अपन को शायद 4 से 6 महीने हुए और अपन ने वीडियो देख लिया कि हजामा, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, कपिंग थेरेपी बोलते हैं शायद उसको, कपिंग थेरेपी ले ली और मतलब कपिंग थेरेपी के लिए चले गए अपन। और ये सब चीजें अवॉइड करें, बॉडी खुद अपने आप को डिटॉक्स कर सकती है। इस टाइप के चोचलों में ना फंसे। इस टाइप के चोचलों में फंसने वाले एक दिन आपका चोमू बना के निकल जाता है, उनका कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को से दूर रहें। बॉडी खुद अपने आप पे डिटॉक्स करती है। आपको ज्यादातर अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं डिटॉक्स टाइप का कोई मोड है मेरे को फॉलो करना है, तो आप नींबू पानी और जो अपने आयुर्वेद के हिसाब से अपन फास्टिंग करते हैं तो बॉडी खुद ओवरऑल अपना शट डाउन करके पूरा डिटॉक्स करती है बॉडी को। 24 आवर के लिए फास्टिंग करो तो आपको ये चीज सब सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर आप कोई सुई डाल रहे हो शरीर में, उससे कोई बॉडी डिटॉक्स नहीं हुई, कोई ऐसी चीज नहीं, बॉडी अपने आप को ठीक करना चाहती है। तो उस टाइप के टोने टोटकों से दूर रहना, वही आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकता है। जिम में आप इंजरी फ्री रहने के लिए ईगो लिफ्टिंग से बचें। वेट को धीरे धीरे 2.5 किलो के या 5 kg के फॉर्म में ही बढ़ाएं। और कभी भी रैक और अनरैक करते समय कभी भी झटका या फिर एकदम से मूवमेंट दिखाना आपको कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। इन चीजों से बचने की कोशिश करें, आपकी जिम छूटेगी, लाइफ टाइम बनी रहेगी। मैं ये नहीं बोलता आपको कि आपको इंजरी नहीं होगी। 15 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज तो क्लियर है कि इंजरी तो जिम जाओगे तो होगी। तो से आप किस लेवल पे, आप उसको माइनर लेवल पे ले जाना चाहते हो या एक्सट्रीम लेवल पे। माइनर लेवल पे इंजरी रहेगी और बेनिफिट ज्यादा रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। मेजर इंजरी रहे और माइनर बेनिफिट रहे तो ऐसे जिम जाने से अच्छा है कि अपन जिम ना जाए। तो जिम जाते समय इस पे बिल्कुल विशेष ध्यान रखना।